हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के द्वीप समूह के विषय में। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं भारत के द्वीप समूह के विषय में। तो सबसे पहले द्वीप समूह होते क्या हैं? तो द्वीप समूह जो है वो स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है और आकार में जो है द्वीप समूह छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है ये कुछ वर्ग मीटर से हजारों वर्ग किलोमीटर तक जो है फैले होते हैं। तो ये थे द्वीप समूह के बारे में एक छोटी सी परिभाषा कह सकते हैं आप। तो इसके बाद भारत के पास जो है कुल 1208 द्वीप समूह हैं और ये संख्या में जो है छोटे बड़े द्वीप समूह सबको मिलाकर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो अभी तक जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि भारत के पास जो है वो 1208 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है और लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा द्वीप समूह है। इसके बाद है अंडमान निकोबार। वर्मा जिसे म्यांमार कहा जाता है में जो है हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है और इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। और इसका फैलाव जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है और यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये सभी को पता होगा। और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। कई बार एग्जाम में राजधानियां भी पूछी जाती हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है, तो याद रखिए पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। और इसकी जो कुल द्वीप है ये 572 है। सभी छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर जो है ये संख्या दी गई है। अगर गिनने लायक अगर द्वीप आप देखें तो ये है 349, ये भी याद रखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 4 भागों में बंटा हुआ है। अब इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है उत्तर अंडमान। उत्तर अंडमान निकोबार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक यहीं पर है। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार का सबसे उच्चतम बिंदु है और ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर अंडमान में पड़ता है। तो ये आप याद रखें। और इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 732 मीटर। इसके बाद आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान ये पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। तो मध्य अंडमान जो है वो अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। और दक्षिण, फिर इसके बाद आता है दक्षिण अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये यहीं पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के किस सिरे पे है या कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिण अंडमान में है। इसके बाद आता है लिटिल अंडमान। दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को जो है वो डंकन पैसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंकन पैसेज। इसे भी आप याद रखें। फिर है अंडमान द्वीप समूह के पास जो है ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप है। तो ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह के ऊपर की तरफ है और इन दोनों पर ही म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार। फिर है उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप स्थित है और ये दोनों ही द्वीप जो है भारत के अधिकार में है। नारकोंडम द्वीप और वैरन द्वीप, और इन दोनों ही द्वीपों पर जो है ज्वालामुखी स्थित है। भारत का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है, जो वैरन द्वीप पर ही स्थित है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी याद रखें। बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी ही से कहा जाता है।
फिर आता है निकोबार द्वीप समूह। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है। तो एक तो ये निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है और ये लिटिल अंडमान के नीचे ही पड़ता है। और इस उसके बाद जो है निकोबार द्वीप जो है शुरू हो जाता है। निकोबार द्वीप समूह जो है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये भी याद रखें, इसके 3 भाग हैं, कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार। आगे है निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण बिंदु, जो कि भारत का भी दक्षिण बिंदु है, ग्रेट निकोबार पर पड़ता है और इसे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के बारे में तो अक्सर एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा ही जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, या निकोबार इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट जो है वो कहाँ पड़ता है। तो आप याद रखें, ये ग्रेट निकोबार पर पड़ता है और ये जो भारत का दक्षिण बिंदु भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। फिर आता है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में। तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है, ये भी याद रखें। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो मिनिकॉय द्वीप है। तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो मिनिकॉय द्वीप है और इसका क्षेत्रफल जो है 4.83 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4.83 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंडमान द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा था मिनिकॉय द्वीप और सबसे बड़ा है अंडमान द्वीप। तो ये भी याद रखें। आगे है न्यूमोर द्वीप। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण द्वीप जो इसमें आते हैं, ये तो अंडमान निकोबार जो है वो तो बहुत ही मतलब मेन जो द्वीप कहे जाएंगे तो वो थे। इसके अलावा जो द्वीप हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हुगली नदी के तट के पास जो है कौन कौन से द्वीप हैं, तो न्यूमोर द्वीप या गंगा सागर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास है। तो ये आप याद रखें। फिर आता है उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर पड़ता है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। उड़ीसा के तट पर जो है ये व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि अब्दुल कलाम द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है। तो व्हीलर द्वीप, या ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हीलर द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये अब्दुल कलाम द्वीप से जाना जाता है। तो ये अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा के तट पर स्थित है और जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर पड़ता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिसाइल का परीक्षण जो है किस द्वीप पे किया जाता है, तो ये अब्दुल कलाम द्वीप पे किया जाता है। तो अ, एक ही क्वेश्चन से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से इसे पढ़ें और समझें। तो यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है और यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर भी स्थित है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। और सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। किसके अध्यक्ष रहे हैं? सतीश धवन इसरो के अध्यक्ष रहे हैं 2002 में।
इसके बाद है पंबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप, तमिलनाडु के तट पर है और रामेश्वर मंदिर भी यहीं पर है। इसके बाद आता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुष कोडी कहा जाता है। धनुष कोडी, पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को जो है वो धनुष कोडी कहा जाता है और इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। फिर आता है श्रीलंका एवं भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी किन के बीच में पड़ती है? श्रीलंका और भारत के बीच में। और गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर जो है वो खपात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है। कौन सा द्वीप? आलिया बेट द्वीप जो है वो गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खबात की खाड़ी पर है। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी द्वीप में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं भी जो है वो इसी द्वीप में स्थित है। तो अच्छा, इतना ही है। तो ये थे द्वीप समूह, जो भी भारत के जो भी इम्पोर्टेंट द्वीप समूह जो बनते थे उसी पर रिलेटेड ये नोट्स थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो वैरन द्वीप ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये भी याद रखें, ये कलुआ या किलुआ भी कहा जा सकता है। तो किलुआ ज्वालामुखी जो है वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप में बनता है, द्वीप पे मिलता है। हवाई द्वीप जो थाईलैंड पे पड़ता है। तो ये भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो किलुआ ज्वालामुखी है। और अगर भारत का पूछा जाए तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है वो भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।